नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक ज़बरदस्त किताब लेकर। किताब का नाम है द माउंटेन इज़ यू। हम ही अपने जीवन में रुकावट है। मनुष्य के जीवन में अगर कोई रुकावट है मित्रों, तो ये बारिश, तूफान, पहाड़, पौधे ये नहीं है। मनुष्य के जीवन में अगर कुछ रुकावट है और ये रुकावट वो स्वयं है, उसकी खुद की मान्यता है। उसके अंदर का जो एक मन है ना, जो चालाक मन होता है, ये उसकी मान्यता है। जो विकारों वाला मन है, ये उसकी मान्यता है। ये चीज़ों ने उसको अक्सर रोक के रखा हुआ है। और हम बात करने वाले हैं ब्रियाना विस्ट, इसकी जो किताब है द माउंटेन इज़ यू। एक आध्यात्मिक किताब है, सेल्फ हेल्प किताब है। और मनुष्य के बीच में जो बाधाएं आ रही है ना, सफल बनने के लिए जो बाधाएं आ रही है, इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती है। और वो बाधा है, वो खुद है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक दिखाया गया है, एक पहाड़ दिखाया गया है, ये पहाड़ वो खुद है। और जिस दिन इसको पार कर लेता है, जिस दिन इसको क्रॉस कर लेता है, सचमुच में जीवन बहुत सरल, सुगम और समृद्ध बनने लगता है। बहुत सारे ब्लॉकेज है यहाँ पर, लेखक ने बताया हुआ है कि इस ब्लॉकेज को कैसे रिमूव किया जाएगा। सबसे पहले आत्मविनाश। यस, कहानी की शुरुआत होती है आत्मविनाश से। आत्मविनाश यानी इंसान खुद गलत मान्यताओं को लेता है, गलत सोच को लेता है, गलत बातों को दिमाग में रखता है। बचपन में किसी ने कुछ कह दिया था, अरे तुम तो ये कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है, अरे तुम तो कभी आगे नहीं जा सकते। बचपन में ऐसी बातें बोली जाती है, जाने अनजाने में। कभी माँ ने बोल दिया, पिता ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया, समाज के लोगों ने बोल दिया, और इंसान क्या करता है, उसी को दिमाग में रखता है और वो आत्मविनाश की तरफ जाता है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं, लेखक ने जो बताया है कि ब्रियाना विस्ट, वो बताते हैं कि कैसे हम उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वीकार करना है कि हम आत्मविनाश की तरफ जा रहे हैं। जब इंसान सोच लेता है कि क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। सफलता तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है, कब करें शुरुआत, कब करें, मुहूर्त कब है। तो मित्रों, अभी जिस मोमेंट में अभी आप हैं ना, ये मोमेंट में ही सफलता का जर्नी शुरू हो सकता है। बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पर लेखक ने बताया हुआ एक जगह पर, और वो कहते हैं कि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहाँ पर आप अभी हो, राइट नाउ। यही एक मौका है, यही एक जर्नी की शुरुआत है, यही वो बिंदु है जहाँ से आप अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस किताब में बहुत सारे अलग अलग टूल्स दिए गए हैं जहाँ पर इंसान एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि भाई मैं अभी यहाँ पर हूँ। मैं अभी जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे आगरा जाना है और अभी मैं जयपुर में हूँ, तो पहले उसको पता तो होना चाहिए मैं जयपुर में हूँ, पहले पता तो होना चाहिए भाई मैं वृंदावन में हूँ, पहले पता तो होना चाहिए मैं दिल्ली में हूँ। जब तक उसको खुद नहीं पता होगा मैं कहाँ पर हूँ, तब तक वो कैसे वहाँ पर पहुँचेगा। तो लेखक कहते हैं कि सफलता तक पहुँचने का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहाँ पर आप अभी हो। तो आप अभी जहाँ पर हो, सफलता का रास्ता वहीं से शुरू होता है। लेखक आगे कहते हैं कि सबसे पहले आत्मविनाश को समझो आप। जब तक आप आत्मविनाश को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद लेखक बताते हैं आत्मविनाश से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कंफर्टेबल जोन, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई अब तो मेरा बस ज़िंदगी ऐसे ही कटेगा, अब तो नौकरी मिल गई, अब सरकारी नौकरी मिल गई है, अब तो ये कॉलेज में एडमिशन हो गया है। नहीं साहब, नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। कंफर्टेबल जोन के बाहर ही आपका असली जीवन शुरू होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, भटके हुए तो वो लोग हैं जो घर से निकलते नहीं। भटके हुए वो लोग हैं साहब जो घर से निकलते हैं, जिन्होंने अपना कंफर्टेबल जोन नहीं छोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने घर को जब छोड़ा, आप देखेंगे बड़े बड़े महात्मा जो होके गए हैं, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, तब जाके वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। अगर आत्मविनाश से आत्म समृद्धि की ओर अगर जाना है तो सबसे पहले कंफर्टेबल जोन को छोड़िएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने आप को समझना है। मेरे अंदर कुछ आदतें हैं, मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस, लेखक यहाँ पर बताते हैं आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। अगर अपने जो माउंटेन है, इस माउंटेन को अगर क्रॉस करना है तो अपना खुद का अध्ययन कीजिएगा। जैसे तनवर गाजी कहते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मित्रों, आपका समय आपकी राह देख रहा है, खुद का एनालाइज कीजिएगा, खुद को समझिएगा। फिर उसके बाद वो बताते हैं माहौल, आपका माहौल कैसा है। अगर आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप गलत माहौल में हैं तो आप याद रखिएगा आप आत्मविनाश की तरफ जा रहे हैं। आप कितने भी अच्छे होते हुए भी अगर आपने संगत गलत पकड़ लिया है तो याद रखिएगा, बहुत कम लोग होते हैं कि इसमें से बाहर निकलते हैं। तो जल्दी से अपने माहौल को चेंज कीजिएगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है साहब। क्योंकि अगर आप गलत माहौल में रहेंगे, गलत लोगों के साथ में रहेंगे, गलत किताबें पढ़ेंगे, गलत वीडियो देखेंगे, गलत सभ्यता के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके विचारों पर होगा। और यही विचार, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आप गलत माहौल में रहेंगे मित्रों, तो आप गलत
धीरे धीरे आप उस जैसे 4 पत्ते खेलने वाले के साथ अगर आप रहेंगे तो आप भी पत्ते खेलने वाले बन जाएंगे। 4 बिजनेसमैन के साथ आप रहेंगे, आप भी एक छोटा सा बिजनेस चालू कर लेंगे। आपका माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। जैसी संगत है वैसी रंगत है। बड़े बुजुर्गों ने कहा हुआ है जैसा संगत वैसा रंगत। तो विचारों का प्रभाव होता है। उसके बाद आता है मित्रों आपको ध्यान, जैसे यहाँ पर लेखक ने बताया हुआ है, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। और ध्यान करने से आप अपने आप के बारे में सोचते हैं। आपने दुनिया के बारे में बहुत सोचा, आपने समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, इधर उधर ब्ला 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 बहुत सारी सोचे। अब आपका वक्त आ गया अपने बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचेंगे तब आप उन्नति की तरफ जाएंगे, तब आप समृद्धि की तरफ जाएंगे। लेखक ने यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे यहाँ पर बताते हैं कि कभी कभी इंसान गलत अनुमान लगा लेता है। बहुत बार वो किसी चीज़ को लेकर गलत अनुमान लगा लेता है, और गलत अनुमान भी आपको विनाश की तरफ लेकर जाता है। विनाश से बचना है तो सही अनुमान लगाना सोचिएगा। विनाश से बचना है तो अनुमान मत लगाइए। विनाश से बचना है तो पवित्र शब्दों का, हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा अपने लिए। हम बार बार बोलते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको मजाक समझ में नहीं आता है। सबकॉन्शियस माइंड को मजाक समझ में नहीं आता है, उसको कुछ मजाक नहीं समझ में आता है। उसको आप जो बोलेंगे वो स्वीकार कर लेता है। तो आज के बाद गलत अनुमान मत लगाइए। आज के बाद अपवित्र शब्द मत बोलिए, नेगेटिव वर्ड का यूज़ मत कीजिएगा। आज के बाद 100% दीजिएगा काम करने में। आज के बाद किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा। इंसान बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली ले लेता है। अरे यार उसने मुझे ब्लॉग से निकाल दिया, उसमें ग्रुप से निकाल दिया, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। ये सारी चीज़ों से बचना है मित्रों। एक आखिरी की बात है, निगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। यस, इस किताब में जो मुझे सबसे अच्छी पॉइंट जो लगी इस किताब को पढ़ते समय, निगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। पूरी तरह से ख़त्म करके सुगम सरल समृद्ध रास्ते पर चला जा सकता है मित्रों। कितनी भी निगेटिविटी होने दीजिएगा, इंसान निगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है। अगर आप देखेंगे रामायण के अंदर तो बलि अंगद का हाथ पकड़ते, उनके लड़के का हाथ पकड़ते। इंसान जाते जाते समय भी अच्छा काम कर सकता है। बलि अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है अंगद का, और भगवान राम के हाथ में रख देते, बोले अब आपको राम की सेवा करनी है। तो निगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है। बस ये बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। ये किताब में मुझे बहुत अच्छी बात समझ में आई है। इस किताब को आप भी पढ़िएगा। और भी कुछ नई चीज़ें अगर समझ में आ रही तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो समझा है, जो किया है, मैंने जो समझा है। क्योंकि किताब अभी भी बाकी है, पूरी नहीं हुई है मित्रों। ये जर्नी के दौरान मैंने लिया था, और बहुत ज़बरदस्त किताब है। ब्रियाना विश की द माउंटेन इज़ यू। आप खुद, आपके रास्ते में आप खुद बाधा है, और आप अपने बाधा को खुद ही ख़त्म कर दीजिएगा। जो हमारे नेगेटिव, जो हमारे विचार है, जो विकार है, जो हम गलत सोचते हैं, जो हम गलत बातें कहीं ना कहीं अनुमान लगाते हैं, तो ये माउंटेन आप है मित्रों। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में मित्रों। आज का ये रिव्यू, इस किताब के बारे में जो रिव्यू दिया गया है वो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन करता है। धन्यवाद।